जय श्री कृष्णा। साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर मंगल कामना करती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वास करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को जल देने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण जरूर करें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पंचामृत से अभिषेक करें। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए और जरूरतमंदों को वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया और उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के आटे से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर उसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है।
इससे गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसे लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहाँ तक पहुँचा दे तो बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के पास पहुँचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करके चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका पति मरा हुआ फिर से जीवित हो गया। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ और कथाओं से संबंधित आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।